ईश्वर आगे कहते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को, हर स्थिति को मंगलकारी मानो, उसका धन्यवाद दो। इस प्रकार तुम ईश्वर की सृष्टि की परिपूर्णता को स्वीकार करोगे और उसमें अपना विश्वास प्रकट करोगे, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में इत्तेफाक से कुछ नहीं होता है। इसमें संयोग जैसी कोई बात नहीं है और ना ही संसार में दैव योग से उपहारों की बरसात होती है, ना ही कुछ ऐसा होता है जिसे तुम भाग्य कहते हो। अगर एक हिमकण अपने डिजाइन में पूरी तरह अदोष व परिपूर्ण होता है, तो क्या तुम ऐसा नहीं समझते कि यही बात हर उस चीज के बारे में कही जा सकती है जो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है? मैंने कहा, लेकिन जीसस ने भी हमारी बीमारियों को चंगा किया था। अगर उन बीमारों की दशा अपने आप में इतनी परिपूर्ण थी, तो उन्होंने उनको चंगा क्यों किया? ईश्वर बोले, ईश्वर ने जिन लोगों को चंगा किया, उनको इसलिए चंगा नहीं किया कि उन्हें उनकी दशा परिपूर्ण लग रही थी। जिन लोगों को उन्होंने चंगा किया, उनको इसलिए चंगा किया क्योंकि उन्होंने देखा कि वे आत्माएं अपनी प्रक्रिया के तहत चंगा होने के लिए आग्रह कर रही हैं। तुम्हारे जीसस ने उनकी प्रक्रिया की परिपूर्णता को देखा था, आत्माओं की मंशा को उन्होंने पहचाना था, समझा था। जीसस ने अगर सारी बीमारियों को अपरिपूर्णता के रूप में महसूस किया होता, मानसिक बीमारी को या शारीरिक बीमारी को, तो क्या उन्होंने समूची धरती के समूचे लोगों को चंगा नहीं कर दिया होता एकदम एक साथ? क्या इसमें तुम्हें संदेह है कि वे ऐसा कर नहीं सकते थे या ऐसा कर सकते थे? मैंने कहा, नहीं, मैं मानता हूं वे ऐसा कर सकते थे। ईश्वर बोले, अच्छी बात है। तो तुम्हारा मन ये जानना चाहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा क्यों चाहा कि कुछ लोगों को कष्टतम जीवन में जिएं और कुछ लोगों को चंगे हो जाएं, और ये भी कि ईश्वर कैसा भी कष्ट किसी भी समय और किसी को भी होने की क्यों देता है? यह प्रश्न पहले भी पूछा जाता रहा है और इसका उत्तर एक ही रहता है कि वह इस सृष्टि की प्रक्रिया तो परिपूर्ण है, लेकिन तुम्हारा जीवन इस आधार पर चलता है कि तुम चुनते क्या हो। इस चयन में हस्तक्षेप करना या उस पर सवाल करना उचित नहीं है। खास तौर पर उसकी निंदा करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उचित ये है कि उसका अवलोकन किया जाए और आत्मा को श्रेष्ठतर चयन करने में सहायता करने के लिए जो भी संभव हो वह किया जाए। इसलिए दूसरों के चयन के प्रति तुम अवगत तो रहो, लेकिन कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालो। ये बात जान लो कि उनका चयन करने के लिए उस पल में बिल्कुल वो उचित रहा था, लेकिन फिर भी उसकी सहायता के लिए तब तैयार रहो जब कोई ऐसा पल आ जाए कि वे किसी श्रेष्ठ चयन के रूप में कोई नया चयन, कोई भिन्न चयन करना चाह रहे हों। औरों की आत्माओं के साथ आध्यात्मिक समागम में प्रवेश करोगे तो उनका प्रयोजन, उनका मंसूबा तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीसस ने उन तमाम लोगों के साथ यही किया था जिनको कि उन्होंने चंगा किया था या जिनके जीवन को स्पर्श किया था। जीसस ने उन सभी को चंगा किया जो उनके पास आए थे या जिन्होंने दूसरों को भेजा था उनके लिए याचना लेकर। लोगों को चंगा करने का काम उन्होंने बेतरतीब ढंग से नहीं किया था। अगर वे ऐसा करते तो वह ब्रह्मांड के ईश्वरीय विधान का उल्लंघन होता। हर आत्मा को उसके पथ पर चलने दो। मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हमें बिना मांगे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वरना तो हम भारत के भूखे बच्चों की, अफ्रीका के यातना पीड़ित जनसमूह की और कहीं भी गरीबी व गरीब लोगों की मदद हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। सारे लोग उपकारी काम थम जाएंगे
सारे दान धर्म धरे रह जाएंगे। किसी की आवश्यक सहायता करने से पहले क्या हमें इंतजार करना होगा कि कोई व्यक्ति आकर हमारे सामने अपना दुखड़ा रोए या कोई देश मदद की गुहार लगाए तब हम उसके लिए कुछ करें? ईश्वर बोले, देखो, तुम्हारा ये प्रश्न खुद ही उत्तर दे रहा है। कोई काम करना अगर साफ तौर पर आवश्यक लगे तो उसे कर डालो, लेकिन जिसे तुम सही या गलत कहते हो उसके बारे में अति वाले निर्णय निष्कर्ष लेने से बचो। कोई भी बात केवल सही या गलत होती है क्योंकि तुम उसे ऐसा मानते हो। कोई भी बात अपने आप में सही या गलत नहीं होती। मैंने पूछा, ऐसा क्या है? ईश्वर बोले, किसी बात का सही होना या गलत होना उस बात की वास्तविक अवस्था पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसके बारे में तुम्हारे निजी मूल्यांकन की धारणा के सापेक्ष निष्कर्ष पर आधारित हुआ करता है। अपने ही सापेक्ष निष्कर्ष द्वारा तुम आत्मा को रचा करते हो। अपने निजी मूल्यों द्वारा ही यह निर्धारित व प्रदर्शित करते हो कि तुम कौन हो। यह संसार ठीक वैसा ही है जैसा कि ये है, ताकि तुम ये निर्णय निष्कर्ष ले सको। अगर यह संसार परिपूर्ण अवस्था में होता तो आत्म द्वारा अपनी जीवन प्रक्रिया की रचना ही थम जाता, वह समाप्त हो जाता। अगर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं तो वकीलों का धंधा ही बंद हो जाएगा। अगर बीमारियां खत्म हो जाएं तो डॉक्टरों का धंधा बंद हो जाएगा। अगर जिज्ञासा समाप्त हो जाए तो दार्शनिकों का धंधा बंद हो जाएगा। मैंने पूछा, और अगर समस्या समाप्त हो जाए तो क्या ईश्वर का धंधा भी बंद हो जाएगा? ईश्वर बोले, बिल्कुल, तुमने सही कहा। अगर कुछ रचने के लिए नहीं होगा तो हम सभी इस रचना चक्र के पार निकल जाएंगे। इस तमाशे को चालू रखने में हम सभी का स्वार्थ निहित है। हम सभी कहते तो हैं हम सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान कर देने की हिम्मत हम जुटा नहीं पाते, क्योंकि फिर हमारे पास करने के लिए कुछ रह जो नहीं जाता। तुम्हारा युद्ध की सामग्री बनाने वाला उद्योग ये बात अच्छी तरह समझता है। इसीलिए किसी देश में अयुद्ध नीति वाली सरकार बनने का जोरदार विरोध करता है। तुम्हारा दवा उद्योग भी ये बात अच्छी तरह समझता है। इसलिए वह किसी न किसी नई व चमत्कारी दवा का या इलाज का जोरदार विरोध करता है, क्योंकि आखिर वह उसके अस्तित्व का मामला जो होता है। तुम्हारा धार्मिक समुदाय, जो कि ये बात अच्छी तरह मालूम है जिसे, इसीलिए वह ईश्वर की किसी भी ऐसी परिभाषा पर सामूहिक आक्रमण कर देता है जिसमें भय, कर्मफल और सजा की बात शामिल ना हो, और वह आत्मा की भी ऐसी ही परिभाषा पर आक्रमण करता है जिसमें कि ईश्वर तक पहुंचने में धार्मिक समुदाय का खुद का मार्ग शामिल ना हो। ईश्वर कहते हैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम ईश्वर हो तो इसमें धर्म का हनन हुआ कहाँ हुआ? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम निरोग हो जाओ या तुम निरोग हो गए हो तो इसमें विज्ञान का हनन कहाँ हुआ? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम शांति में रहो तो इसमें शांति संस्थापकों का हनन कहाँ हुआ? और अगर मैं तुमसे कहूं कि संसार नियत है तो इसमें संसार का हनन कहाँ हुआ? मैंने पूछा, तो प्लम्बर क्या करता है?